मेरी बहन का नाम ज्योति है। मेरी बहन अभी 12वीं कक्षा में है। उसके एग्जाम हो चुके हैं। वो पढ़ाई में अच्छी है, इसलिए इस साल जरूर वो कॉलेज में आ जाएगी। एक दिन मैं और मेरे पापा घर पर शाम को टीवी देख रहे थे। मम्मी खाना बना रही थी। मेरी बहन स्वाति मम्मी का हाथ बंटा रही थी। तभी पापा ने कहा, एक काम कर, तू मेरे दोस्त के घर चला जा। वो इंदौर में रहता है। वहां जाकर तू कोई जॉब कर ले। साथ में ही गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कोशिश करते रहना। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है पापा, आपकी बात सही है। मैं जल्द ही इंदौर चला जाऊंगा। मैंने कहा, पापा पर मैं अंकल के घर नहीं रुकूंगा। मैं वहीं कहीं रूम लेकर रह लूंगा, क्योंकि मुझे कोई रोक-टोक पसंद नहीं है। पापा ने मेरी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ। वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह देख कर बता देंगे। इतनी बात होने के बाद मम्मी ने सभी का खाना लगा दिया और हम सभी ने खाना खाया और अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी छोटी बहन मेरे कमरे में ही खड़ी थी। उसने कहा, भैया क्या आप मेरी एक मदद करोगे? मैंने कहा, बोल क्या चाहिए तुझे? उसने कहा, आप मुझे अपने साथ इंदौर लेकर चलो। मैंने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, तू मेरे साथ ही चलेगी, टेंशन मत ले। हम अगले ही दिन इंदौर आ गए। सबसे पहले हम अपने अंकल के घर गए। वहां जाते ही मेरी आंख फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि अंकल की वाइफ बहुत सुंदर थी। मेरी छोटी बहन ने मेरी चोरी पकड़ ली और उसने मुझे हाथ मार दिया। वो बोली, भैया मुंह हाथ धोकर आ जाओ, हमें फ्लैट भी देखने चलना है। इतना बोलकर स्वाति हंस। उसके बाद हम सभी ने नाश्ता किया। अंकल ने हमें फ्लैट दिखाया। अंकल हमें छोड़ कर चले गए। हम दोनों भाई बहन काम से थक कर एक ही बेड पर जाकर लेट गए। थकान के कारण पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों की नींद लग गई। उस समय मैं आंटी के बारे में ही सोच था, इसलिए मुझे सपने में आंटी आ गई और मैंने आंटी से सपने में बात करना चालू कर दी। मेरी बहन स्वाति भी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो कल वाली बात से थोड़ा घबराया हुआ था कि कहीं ये मम्मी पापा से कुछ बोल ना दे। मैंने स्वाति से कहा, सुन स्वाति, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तू दरवाजा बंद कर लेना। बाद में हम दोनों तेरे कॉलेज का पता करने चलेंगे। तभी वो बोली, आप नाश्ता कर लो, और जो कल हुआ था उसके बारे में मैं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं भी हंस दिया और इंटरव्यू के लिए चला गया। जब मैं वापस आया, मेरे पास फ्लैट की दूसरी चाबी थी, तो मैंने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी छोटी बहन अपने कमरे में थी और एक लड़का मेरे घर था। मैं अंदर चला गया। मुझे देखकर मेरी बहन डर गई।